छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्म को लेकर एक अजीब सा तनाव है। और ये मामला सिर्फ पूजा पाठ का नहीं है। नहीं, ये एक इतना उलझा हुआ मुद्दा बन गया है जिसमें आपको कानून, राजनीति, समाज सब कुछ एक साथ उलझा हुआ दिखेगा। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इस विवाद की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई आखिर छत्तीसगढ़ में धर्म को लेके इतना बवाल है क्यों? देखिए, इसका जवाब ना कोई एक लाइन का नहीं है। ये कई परतों में छिपा है और हम एक एक करके इन सभी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। इस पूरे विवाद को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि ये धर्मांतरण, आखिर इसका असली मतलब क्या है और हमारा कानून इसे किस नज़र से देखता है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो धर्मांतरण का मतलब है जब कोई इंसान अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है। और हाँ, भारत का संविधान हर किसी को ये आज़ादी देता है कि वो अपनी पसंद का कोई भी धर्म मान सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। देखिए, अगर कोई अपनी मर्जी से, अपने विश्वास से धर्म बदलता है तो वो पूरी तरह कानूनी है। लेकिन जैसे ही इसमें जबरदस्ती, धोखा या किसी भी तरह का लालच घुस जाता है तो ये एक अपराध बन जाता है। और बस सारा का सारा विवाद इसी एक पतली सी लाइन पर आकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई किताबी बातें। अब जरा देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में असल में कानून क्या कहता है और जमीन पर क्या हो रहा है, असलियत क्या है। वैसे तो धर्मांतरण को रेगुलेट करने के लिए 1968 से ही एक कानून बना हुआ है, लेकिन अब सीन बदल रहा है। अब राज्य सरकार एक नया और पहले से कहीं ज्यादा सख्त बिल लाने की तैयारी में है। तो इस नए कानून में क्या खास है? इसमें कुछ बड़े बदलावों का प्रस्ताव है। जैसे कि अब अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे पहले प्रशासन को बताना होगा। वो जो चंगाई सभाएं होती हैं ना, जहां चमत्कार से बीमारियां ठीक करने के दावे होते हैं, उन पर भी रोक लगाने की बात है। और हाँ, गैर कानूनी तरीके से धर्म बदलवाने पर सजा भी और ज्यादा सख्त हो जाएगी। और जब ये सब चल ही रहा था, तभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने इस पूरे मामले को कह सकते हैं कि और भी उलझा दिया। अदालत ने कुछ ऐसा कहा जिसका सीधा असर जमीन पर दिख रहा है। हुआ ये कि कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ग्राम सभा मतलब गांव के लोग अपने यहाँ शांति बनाए रखने के लिए किसी बाहरी धार्मिक नेता के आने पर रोक लगाते हैं तो वो गलत नहीं है, बशर्ते उनका मकसद सिर्फ जबरन या धोखे से होने वाले धर्मांतरण को रोकना हो। और इसका असर, अरे वो तो जमीन पर बिल्कुल साफ दिख रहा है। कहीं प्रार्थना सभाओं पर धर्मांतरण के आरोप लगाकर FIR हो रही हैं, तो कहीं गांवों में चर्च के खिलाफ बोर्ड लगा दिए गए हैं। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब तो लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर भी समुदायों में झगड़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ कानून या कोर्ट की नहीं है। असली कहानी तो कुछ और ही है। इसके पीछे जो गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण है ना, उनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमें इस विवाद की जड़ तक पहुंचना है तो हमें धर्म से थोड़ा हटकर उन आदिवासी इलाकों के हालात को देखना होगा जहां ये सारी कहानी असल में पनप रही है। तो ये पूरा मामला है क्या? इसे आप 5 बड़े हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, वहां के सामाजिक आर्थिक हालात। दूसरा, मिशनरियों का काम। तीसरा, आदिवासी पहचान का संकट। चौथा, सरकारी अनदेखी। और पांचवां, जाहिर है, राजनीति। चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा फैक्टर, गरीबी और पिछड़ापन। बस्तर, सरगुजा, जशपुर जैसे इलाकों में गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। अब सोचिए, जब लोगों के पास बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं होती तो वो किसी भी बाहरी सहारे के लिए ज्यादा खुले होते हैं ना। अब आता है दूसरा पहलू, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां। ये संगठन इन इलाकों में स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, जो कि बहुत जरूरी सेवाएं हैं। लेकिन इन पर आरोप ये लगता है कि इन सेवाओं की आड़ में लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही गहरे मुद्दे की, आदिवासियों की अपनी पहचान का संकट। देखिए, उनकी अपनी हजारों साल पुरानी मान्यताएं हैं। प्रकृति को पूजने वाला सरना जैसा धर्म है, लेकिन उसे कोई संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। और जब पहचान का ये खालीपन, ये वैक्यूम बनता है ना, तो उसे भरने के लिए कोई ना कोई बाहरी समूह आ ही जाता।
चौथा पॉइंट है सरकार की ऐतिहासिक अनदेखी। सोचिए, दशकों तक कई दूर दराज के गांवों में न सड़क पहुंची, न स्कूल, न डॉक्टर। तो वहां कौन पहुंचा? धार्मिक संगठन। और जाहिर है, जो मुश्किल वक्त में मदद करता है, लोग उससे ही अपना मानते हैं। और आखिर में राजनीति, ये तो होना ही था। धर्मांतरण का मुद्दा वोट खींचने का एक जबरदस्त टूल बन गया है। पार्टियां इसे अपने अपने फायदे के लिए भुनाती हैं, और जब पॉलिटिक्स घुसती है तो समाज की दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। तो अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखिए, जो तस्वीर बनती है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक तरह का इक्वेशन बन गया है। गरीबी प्लस अशिक्षा प्लस पहचान का संकट प्लस सरकार की नाकामी, और इसमें मिला दीजिए थोड़ा सा मिशनरी प्रभाव और ढेर सारी राजनीति। रिजल्ट एक विस्फोटक सामाजिक संघर्ष, और छत्तीसगढ़ में आज हम बिल्कुल यही देख रहे हैं। तो असली बात पता है क्या है? ये जो धर्मांतरण पर इतनी बहस हो रही है ना, ये असल में बीमारी नहीं, ये बीमारी का एक लक्षण है। असली बीमारी तो विकास की कमी, अधिकारों का सवाल और पहचान के गहरे पुराने मुद्दे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि धर्म, विकास और पहचान के इस चौराहे पर आखिर छत्तीसगढ़ का भविष्य किस तरफ जाए।